नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में बात करेंगे कि वो 5 इंद्रियां कौन सी है जिनको बस में करके बड़े बड़े आर्षमुनि और योगियों ने अपनी और अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और इन 5 इंद्रियों काबू करके बड़ी बड़ी महारथ और असुरों पर विजय प्राप्त की है, जिनके आगे खुद मोह और काम वासना भी हार मान जाती है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे इन 5 इंद्रियों को वश में करके आप अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा सकते हैं। श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो समझो आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। एक बार अर्जुन महाभारत में श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये तो मेरे अपने हैं, अपनों के प्रति मुझे लगाव है, प्रेम है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब एक आर्षि मुनि तप करता है तब एक सुंदर कन्या आकर नृत्य करती है और अपने मोह प्रेम का जाल फैलती है और उस आर्षि मुनि की तपस्या भंग करके उसे अपने मोह के जाल में फंसा लेती है और वो आर्षि मुनि फंस भी जाता है और उसके हाथों एक दुष्कर्म हो जाता है और फिर वो बाद में पछताता है क्योंकि उसकी सालों की तपस्या भंग हो जाती है। तुम इस मोह और प्रेम के जाल में मत फंसो, नहीं तो ये दुष्कर्मी सारी पृथ्वी का नाश कर देंगे। ये सब तुम्हारे अपनों की शक्ल में भेड़िया है, इनका अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है। अर्जुन, उठाओ बाण और चलाओ शत्रुओं पर। इस पर अर्जुन कहते हैं, ये मुझसे नहीं है, ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस तरह एक योगी अपने 5 इंद्रियां को अपने बस में करके अपने दिमाग पर नियंत्रण करके साधना में लीन हो जाता है, अथवा उसके बाद 1000 सुंदर स्त्रियां, 1000 सुंदर अप्सराएं भी आकर नृत्य करके उस योगी की साधना को भंग न कर सके, अथवा इसके पश्चात एक योगी अपनी साधना में लीन रहता है और इन 5 इंद्रियों को बस में करके अपने दिमाग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेता है और फिर इस तरह से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि वह 5 इंद्रियों कौन सी हैं और इन्हें मैं कैसे बस में कर सकता हूँ, जिन्हें बस में करके मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष को प्राप्त होने के लिए इन सब का वध करना होगा और वह 5 इंद्रियां तुम्हारे नाक, कान, आंखें, मुंह और छूना, इन्हीं सब इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। मुख से एक बार जो निकल गया फिर वो वापस नहीं आता, इसलिए जो भी बोलो पूर्ण निश्चय करके बोलो। अगर बाद में आपको पता चला कि जो मैंने बोला वो गलत था तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। बोलना भी एक कर्म है, अगर सही बोलोगे तो वो सही कर्म है, गलत बोलोगे तो वो एक बुरा कर्म है। आंखों से जो कई बार दिखता है वो सच नहीं होता, देखा कुछ और निकला कुछ और, ये भी एक कर्म है। किसी भी दृश्य को देखकर एकदम से फैसला नहीं लेना चाहिए। कुछ देखा और उस पर पूर्ण रूप से निश्चय किया और फिर लिया गया फैसला तुम्हें अच्छे कर्म की ओर लेकर जाता है। छूना, जिसे हम टच करना भी कहते हैं, ये भी एक कर्म है। अगर हर स्त्री को आप अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड मानकर टच करोगे तो ये बुरा कर्म हो गया, लेकिन हर स्त्री को आप देवी मानकर टच करोगे, ये तो आपका अच्छा कर्म हो गया। अब बात करते हैं कान की कानों से। आपने कुछ सुना या फिर आपसे किसी ने कुछ कहा और बिना विचार किए ही उसे सच मानकर उस मार्ग पर चलना, ये आपको बुरे कर्म की ओर लेकर जाता है। जैसा कि रामायण में रानी कैकेयी ने किया है, राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? उस बुढ़िया की बातों में आकर बिना विचार किए, बिना पूर्ण सच जाने ही राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। बाद में क्या हुआ, जिंदगी भर पछताना पड़ा। रानी कैकेयी को ये आपके साथ ना हो, इसलिए हर किसी की बात सुनो और उस पर विचार करके और फिर फैसला लो। ये फैसला आपको अच्छे कर्म की ओर लेकर जाएगा। नाक से सूंघना भी एक कर्म है। मान लो मदिरा शराब है, उसके अंदर से बुरी सुगंध आ रही है और फिर भी आप उसे पी रहे हैं, ये एक बुरा कर्म है। अब बात करते हैं इस बस में करने का क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक योगी साधना में लीन है और एक अप्सरा इत्र लगाकर योगी के पास आती है और योगी इस सुगंध की तरफ खींचे चले गए, तो इसका मतलब है कि ये अंग उनके बस में नहीं है। यदि योगी का ध्यान इस इत्र की सुगंध की तरफ नहीं जाता है और वो अपनी साधना में लीन है, तो समझो कि ये अंग यानी नाक
उनके नियंत्रण में है। पूरी महाभारत में इन्हीं 5 अंगों को बस में करने की बात की जा रही है। अगर मैं इस पूरी कहानी को एक शब्द में समाप्त करूं, तो वह यह कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और कई सारी बाधाएं आई, कई सारी चीजों को छूना पड़ा, कई सारी चीजों को सुगंधित करना पड़ा, कई सारी चीजों को देखना पड़ा, कई सारी बुरी बातों को सुनना पड़ा। इन सब के बावजूद भी आप उन सब को तरफ मोहित नहीं हुए और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहे। तो इसका मतलब यह है कि आपकी 5 इंद्रियां आपके वश में हैं। तो दोस्तों, अपने शब्दों को विराम देते हुए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। धन्यवाद।